आर्सेनल वर्सेस मैनचेस्टर सिटी, स्टूडेंट वर्सेस द टीचर। ये गेम प्रीमियर लीग के लिए और इन दोनों ही टीम के लिए इस रीसेंट हिस्ट्री में काफी इंपॉर्टेंट रहा है। ये सीजन दोनों ही टाइटल कंटेंडर्स लिवरपूल को चेस कर रहे हैं फॉर द टाइटल। ये जो टॉप क्लब के गेम्स है कभी कभी बहुत ही केजी रहते हैं और जस्ट वन सिंगल अटैक और अ सिंगल मिस्टेक कैन डिसाइड द होल स्कोर लाइन ऑफ द गेम। हम इस वीडियो में देखेंगे हाउ बोथ द टीम्स लाइंड अप और एग्जैक्टली कैसा था दोनों टीम्स का गेम प्लान टू टैकल दिस गेम। लेट्स गेट इनटू द लाइनअप। आर्सेनल का लाइनअप देखे तो गोलकीपर था राया और डिफेंस में थे कैलाफ्यूरी, गैब्रियल, सलीबा और टिम्बर। मिडफील्ड में खेल रहे थे राइस, मरीनो और जुबिमेंडी और अटैक में खेल रहे थे ट्रोसार्ड, योकेरेश और माडुएके। मैनचेस्टर सिटी का लाइनअप देखे तो उनका कुछ 4-1-4-1 फॉर्मेशन था विद डोनारुमा प्लेइंग एज द गोलकीपर। डिफेंस में थे निको ओराइली, डियाज, ग्वार्डियोल और राइट बैक खेल रहा था कुशनोव। सेंटर डिफेंसिव मिडफील्ड में खेल रहा था बैलन डोर विनर रॉड्री और थोड़ा आगे खेल रहे थे राइंडर्स और फोर्डन। विंग्स पे खेल रहा था सिल्वा और डोकू वाज प्लेइंग एज द लेफ्ट विंगर और हालैंड वाज प्लेइंग एज द स्ट्राइकर। ऐसे कुछ लाइनअप था दोनों ही टीम का। फर्स्ट 10 मिनट्स में देखे तो आर्सेनल डोमिनेट कर रही थी ये गेम, बट अगेंस्ट द रन ऑफ प्ले मैनचेस्टर सिटी हिट देम ऑन द काउंटर अटैक। हालैंड ने एक सॉफ्ट पास किया टू राइंडर्स ऑन द काउंटर और राइंडर्स आगे गया एंड देन पास्ड बैक टू हालैंड जिसने बहुत ही ब्यूटीफुली फिनिश किया इन द बॉटम कॉर्नर एंड द स्कोर वाज 1-0। यहाँ इस काउंटर अटैक में हमें हालैंड का वो आइकॉनिक हेड डाउन करके रन देखने मिला जो ट्रेन की तरह भागते हुए गया और स्कोर किया उसने। पेप ग्वार्डियोला इस गेम में अपना होमवर्क करके आया था। सिटी वे लुकिंग वेरी सॉलिड इन डिफेंस। कुशनोव जिसका डेब्यू सीजन इतना अच्छा नहीं गया था, उसका डेब्यू मैच भी बहुत ही खराब गया था। वो इन द राइट बैक पोजीशन बहुत ही सॉलिड लग रहा था। लास्ट सीजन बीच में उसके रूमर्स भी आ रहे थे कि उसका पेप ग्वार्डियोला से बिल्कुल नहीं जमता एंड ही इज गोइंग टू लीव इन द समर, बट ऐसा कुछ नहीं हुआ। बट आई डोंट थिंक कुशनोव इज द मैन फॉर द राइट बैक पोजीशन। उसे बस अभी कोई प्लेयर दूसरा नहीं है इसके लिए यहाँ खिलाया जा रहा है। मैनचेस्टर सिटी नीड अ प्रॉपर राइट बैक टू प्ले देयर। अगर हम आर्सेनल की गेम की तरफ आते हैं तो आर्सेनल ने दोनों ही स्टैट्स पासिंग और पोजीशन के डोमिनेट किए थे, बट आर्सेनल के कोई भी एकदम ऐसे बिग चांसेस नहीं बन पा रहे थे। बस जो भी चांसेस बन रहे थे वो लेफ्ट विंग पोजीशन से बन रहे थे फ्रॉम बाय माडुएके। एंड नाउ मैनचेस्टर सिटी हैव डोनारुमा एज द गोलकीपर। बर्नार्डो सिल्वा में एक रीसेंट इंटरव्यू में ही कहा था कि डोनारुमा रिमाइंड्स हिम ऑफ कोर्तुआ। एज द बायस्ड मैड्रिड फैन ये एक हाईएस्ट लेवल ऑफ कॉम्प्लीमेंट है टू डोनारुमा। मेरे टॉटनहम वर्सेस मैनचेस्टर सिटी के लास्ट वीडियो में मैंने कहा था कि अभी ट्रैफर्ड नंबर 1 लग रहा है मैनचेस्टर सिटी का गोलकीपर, बट डोनारुमा आया और उसने वो पोजीशन छीन लिया एंड ही इज जस्ट 26। उसे अभी भी बहुत टाइम है और ऐसे लगता है कि वो सालों से खेलते आ रहा है उस पोजीशन में। एकदम ही इजीली फिट हो गया है इस मैनचेस्टर सिटी के टीम में। फिर आया सेकंड हाफ और आर्टेटा ने एजे और साका को सब्स्टिट्यूट लाया फॉर मेरिनो एंड माडुएके, क्योंकि उसे भी पता चला कि कोई अटैक्स बन नहीं रहे थे, तो बाय ब्रिंगिंग एजे ही कैन पुट मोर एफर्ट टुवर्ड्स द अटैक। और फिर सेकेंड हाफ के फर्स्ट मिनट से मतलब 45 मिनट से नहीं वो आप क्या बोल रहे हो वो समझ में नहीं आ रहा। वो क्या नीचे सबटाइटल भी नहीं है ना। आर्सेनल केप्ट ऑन अटैकिंग। अटैक पे अटैक किए जा रही थी, कॉर्नर से अटैक हो रहा था, क्रॉसेस डाले जा रहे थे, बट सिटी वे वेरी सॉलिड इन डिफेंस। चलो हम देखते हैं कि क्या कैसे लग रहा था इन दोनों टीम्स का गेम प्लान। अगर हम आर्सेनल का अटैक देखें तो जो डिफेंडर्स थे गैब्रियल और सलीबा वो यहाँ खेल रहे थे विद टिम्बर एंड कैलाफ्यूरी प्लेइंग वे हायर अप देयर विंग। कैलाफ्यूरी यहाँ से अंदर भी आ रहा था फॉर हेडर्स एंड टू क्रिएट गोल्स। मिडफील्डर्स जो थे राइस और जुबिमेंडी वो दोनों ही ये स्पेस कवर कर रहे थे एंड वो प्लेइंग इन दिस पोजीशन। और जो दोनों अटैकर्स थे ट्रोसार्ड थोड़ा पीछे खेल रहा था एंड एजे वाज प्लेइंग इन दिस पोजीशन एंड बोथ दीस प्लेयर्स वर वर्किंग इन दिस पोजीशन। योकेरेश वाज प्लेइंग एज द स्ट्राइकर एंड साका राइट विंग से खेल रहा था टू क्रिएट गोल स्कोरिंग अपॉर्चुनिटीज। मैनचेस्टर सिटी कंप्लीटली बैकफुट पे चली गई थी और सिर्फ डिफेंस पे ही अपना फोकस पूरा लगाई हुई थी। कुछ ऐसे उनकी टीम दिख रही थी इन द डिफेंस। उनका जो 4-1-4 फॉर्मेशन था वो ऐसे अब हो गया था एंड 45 मिनट्स पे कुशनोव को सब्स्टिट्यूट किया गया फॉर मैटियस न्यूनेस। डिफेंस में राइंडर्स और पीछे आ रहा था एंड वाज हेल्पिंग रॉड्री बाय डिफेंडिंग ओवर हियर। सिटी बस काउंटर्स के लिए हालैंड और डोकू को आगे रख रही थी एंड ऑल द अदर प्लेयर्स वर ओनली फोकसिंग ऑन द डिफेंस। चांसेस पे चांसेस बने जा रहे थे, बट अगेन लाइक द फर्स्ट हाफ अगेंस्ट द रन ऑफ प्ले सिटी ने फिर से आर्सेनल को काउंटर अटैक पे हिट किया, बट दिस टाइम हालैंड डिडंट स्कोर
और स्कोर लाइन 1-0 ही रहता है। अराउंड द 65th मिनट पेप ग्वार्डियोला ने फोर्डन को भी सब्स्टिट्यूट कर दिया फॉर अ डिफेंडर इन नेथन आके। भी इस टाइम तक सिटी का गेम प्लान एकदम क्लियर दिख रहा था कि डिफेंड करो और काउंटर अटैक पे हिट करो, और इस काउंटर अटैक के लिए सिर्फ हालैंड और डोकू ही थे। और फिर जैसे गेम आगे जाता गया, हालैंड को भी सब्स्टिट्यूट किया गया फॉर निको गोंजालेस। पेप ग्वार्डियोला ने अभी वो मिडफील्ड भी एकदम स्टेबलाइज कर दी इस सब्स्टिट्यूशन से। एंड एग्जैक्टली ऑपोजिट टू दिस, आर्टेटा ने एक अटैकिंग सब्स्टिट्यूशन किया, ब्रिंगिंग ऑन गैब्रियल मार्टिनेली फॉर टिम्बर। ये गेम में ऐसे लग रहा था कि द टीचर वाज लर्निंग फ्रॉम द स्टूडेंट एंड द स्टूडेंट वाज लर्निंग फ्रॉम द टीचर। अब पेप ग्वार्डियोला आर्टेटा के टैक्टिक्स लगा रहा था ऑफ डिफेंडिंग, और आर्टेटा पेप ग्वार्डियोला के टैक्टिक्स लगा रहा था ऑफ अटैकिंग एंड कंट्रोलिंग द गेम बाय हैविंग द मोस्ट अमाउंट ऑफ पोजीशन। फिर गेम के फाइनल मिनट्स में इन द 92nd मिनट आर्सेनल को एक ब्रेक थ्रू मिला। मार्टिनेली मेड अ रन एंड देन स्कोर्ड अ चिप फ्रॉम हियर टू मेक द स्कोर लाइन 1-1। पेप ग्वार्डियोला काफी डिसअपॉइंटेड होगा इस रिजल्ट से, क्योंकि उन्होंने अच्छा डिफेंड किया था 92nd मिनट तक, और आर्टेटा को नए वेज फाइंड करने हो गए टू ब्रेक डाउन टीम्स हु प्ले इन अ लो ब्लॉक, क्योंकि वो काफी ऐसे टीम्स फेस करेगा हु विल प्ले लाइक दिस। लेट्स चेक आउट द फुल टाइम स्टैट्स। आप देख सकते हो इस गेम में आर्सेनल हैड 67% पोजीशन विद मैनचेस्टर सिटी ओनली हैविंग 33%। एक्सपेक्टेड गोल्स देखे तो 0.96 थे और सिटी के थे 0.89। आर्सेनल के टोटल शॉट्स ऑन टारगेट थे 12 विद ओनली 3 शॉट्स ऑन टारगेट, विद सिटी हैविंग 5 शॉट्स ऑन टारगेट एंड 3 ऑफ देम बीइंग ऑन टारगेट। बिग चांसेस देखे तो सिटी के ज्यादा थे आर्सेनल से, और एक्यूरेट पासेस देखो 5-1-5 फॉर आर्सेनल एंड 2-2-4 फॉर मैनचेस्टर सिटी। इस गेम को समराइज करें तो काफ़ी लोगों ने एक्सपेक्ट किया होगा कि योकेरेस और हालैंड दोनों ही बहुत गोल स्कोर करेंगे और ये एक हाई गोल स्कोरिंग मैच होगा, बट ऐसे नहीं हुआ। दोनों ही टीम्स डिफेंड कर रहे थे और गेम कंट्रोल करने देख रहे थे। गाइज, एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो, शो सपोर्ट टू आवर स्मॉल चैनल एंड सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं ऐसे ही सारे बड़े मैचेस कवर करने वाला हूँ। कमेंट्स में जरूर बताइए क्या मैनचेस्टर सिटी या आर्सेनल के टाइटल विनिंग के चांसेस है, या फिर लिवरपूल भाग रही है टाइटल के साथ। जी।